आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक ऐतिहासिक पत्र को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात बताया और कहा कि ये चिट्ठी भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। त्रिवेदी ने बताया कि लियाकत अली खान पाकिस्तान की अंतरिम सरकार में पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने याद दिलाया कि 2 सितंबर 1946 को जब नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर बजट भी पेश किया था। इस ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपने 2009 और 2010 के बजट भाषण में किया था, जिससे इस घटना की औपचारिक पुष्टि होती है। सांसद ने आगे कहा कि इस चिट्ठी के जरिए नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शांति और सहयोग का संदेश दिया था, लेकिन इतिहास ने बाद में दिखाया कि ये शांति का रास्ता नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि इस घटना को याद करने की जरूरत है ताकि आज की नीतियों में भी ऐतिहासिक अनुभवों को ध्यान में रखा जा सके। त्रिवेदी ने जोर देकर कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर निरंतर सतर्क रहना चाहिए। आप सबने देखा होगा कि बहुत ही दुखद बात है कि अप्रैल 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, और उल्लेखनीय बात यह भी है कि लियाकत अली जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, यह अंतरिम सरकार में यानी 1946 2 सितंबर को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके वित्त मंत्री थे और बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था अंतरिम सरकार का। और इस बात का उल्लेख प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी 2009-10 की बजट स्पीच में भी किया है। उनके लिए लिखते हैं माई डियर नवाबजादे, यानी वो डियर भी हैं और नवाबजादे भी हैं। सम्मान से अभिभूत होकर वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सोमनाथ का मंदिर में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसको लेकर कोई प्रचार दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उसमें एक लाइन वो कह रहे हैं जो मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। द स्टोरी ऑफ द गेट्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल बीइंग ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान इज कंप्लीटली फॉल्स एंड देयर इज नॉट एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। तो साहब वो ये कहते हैं कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने काबुल जीता था तो उन्होंने सबसे पहले सोमनाथ के उन दरवाजों को मांगा था कि वो कहां हैं। ये पूरी तरह फॉल्स है। देयर इज नॉट एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। अब मैं कोट करना चाहता हूं खुद कांग्रेस सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से पब्लिश्ड महाराजा रंजीत सिंह बाई एल.एस. बख्शी, पेज नंबर 15, पब्लिश बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली इन 1992। सरकार कह रही है कि रंजीत सिंह मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड सिख्स अमंग देयर सब्जेक्ट व्हेन द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह डिफीटेड शाह सुजा इन काबुल। आगे ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने काबुल को कैप्चर किया, वन ऑफ द टर्म इंसर्टेड बाई रंजीत सिंह जी इन द ट्रीटी that followed was the doors of Somnath temple plundered by Mahmud Ghazni should be returned to India। अब महाराजा रणजीत सिंह सही हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लियाकत अली की खिदमत में उनकी मिजाज पुरसी में लगे हुए हैं, वो सच बोल रहे हैं, या भारत सरकार के द्वारा 1992 में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश्ड बात सत्य है। यहां पर विषय यह नहीं है, यहां विषय यह है उसकी आज की प्रासंगिकता क्या है, यह भी आपको समझने की आवश्यकता है। फिर जो दूसरा उल्लेख है, आपने देखा होगा उसमें के.एम. पणिक्कर जो उस समय कम्युनिस्ट चाइना में कम्युनिस्ट मानसिकता के थे, चीन में हमारे राजदूत थे, उनको लेटर में लिखते हैं कि नहीं नहीं ये सब बिल्कुल गलत है। अगर आप में से किसी ने जाकर किताबों में पढ़ा हो कि पणिक्कर ने जो लेटर नेहरू जी को लिखा था उसमें यह भाव था कि भाई चेयरमैन माओ को कैसा लगेगा ये पता लग के। गजब है साहब, धर्म को अफीम मानने वाले माओवादियों के प्रति क्या अनुराग है और मुस्लिम लीग के प्रति कितना नजदीकी और अजीज मिजाज है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।